तो हमारी खबर का उन्वान है, बिहार में अगले हुक्मनामे तक इबादतगाहें बंद। यूपी के 4 शहरों में 50% मुलाजिमों की हाज़िरी। उधर मध्य प्रदेश में आज से 60 घंटे का लॉकडाउन जारी। उधर यूपी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, तो ऐसे कई फैसले हैं, खबर को तफसील से सुन लें। रियासत बिहार में अगले हुक्मनामे तक इबादतगाहें बंद रखने के अहकाम दिए हैं। ये फैसला आज ही देर शाम वज़ीर आला नीतीश कुमार की मीटिंग में लिया गया है। उधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में आज से हफ्तेवारी यानी 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन से रात से कहीं 9 बजे से कहीं 10 बजे से और शनिचर इतवार का दिन गुजार कर पीर को सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और इन रियासतों में पीर को जाकर ये बाज़ार और सब चीज़ें खुलेंगी। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। उधर यूपी सरकार ने कोरोना के चलते लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद और कानपुर में सरकारी और दूसरे दफातर में 50% मुलाजिम काम करने अहकाम दिए हैं। अगर कहीं 10 आदमी काम करते हैं तो 5 ही काम कर पाएंगे। किसी दफ्तर में 20 काम करते हैं तो 10 ही काम कर पाएंगे। कहीं 40 काम करते हैं तो वहाँ 20 काम कर पाएंगे। ऐसा आधी तादाद घटा दी जाएगी। पता चला है कि यूपी में आज 9,695 मामला सामने आए हैं और एक दिन में उत्तर प्रदेश में 37 लोगों की मौत हो गई है। उधर रियासत बिहार में 30 अप्रैल तक तमाम इबादतगाहें बंद रहेंगी और 18 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले में कहा गया कि दिल्ली के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि अगले हुक्म तक ये स्कूल बंद रहेंगे। कोई तारीख तय नहीं की गई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक फैसला लिया है, वो सुन लें। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को बग़ैर इम्तिहान के आगे तरक्की दे दी जाएगी। उधर तमिलनाडु में 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास के तलबा को बग़ैर इम्तिहान की तरक्की देने की बात की गई है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के अलावा सभी क्लास के तलबा को तरक्की देने का फैसला किया गया है। राजस्थान में सिर्फ 5वीं क्लास के तलबा को तरक्की देने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वीं तक के बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के तरक्की देने का फैसला किया है। जिन बच्चों ने 8वीं क्लास तक पढ़ा है और उन्हें इम्तिहान नहीं दिया है बोर्ड का या कैसा भी, उनको 9वीं क्लास में दाखिला मिल जाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने भी 8वीं तक के बच्चों को और उड़ीसा में भी 8वीं तक के बच्चों को और आसाम में 9वीं क्लास तक के तलबा को बगैर इम्तिहान के तरक्की देने का फैसला किया गया है। उधर एक खबर ये अजीब सी मिली है कि गंगाराम अस्पताल के बाद एम्स के भी तकरीबन 2 दर्जन डॉक्टर दवाई लेने के बाद पॉजिटिव मिले हैं। उधर उड़ीसा में मास्क न पहनने पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने की बात कही जा रही है। उधर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कांदले के CHC से सरकारी अस्पताल से ये अजीब सी खबर मिली है कि वहाँ 3 बड़ी उम्र की औरतें कोरोना का इंजेक्शन लगवाने गई थी और उनको सरकारी एहलकारों ने कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगा दिए। उनमें एक औरत सरोज की तबीयत बिगड़ी, तब ये राज खुला। आज SDM कैराना और दूसरे एहलकार की जांच के बाद 2 सरकारी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। ये खबर हमने तमाम एजेंसियों से जांच पड़ताल के बाद दी है। कल हमने अभी 24 घंटे पहले खबर दी थी सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर के बारे में खबर में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि खबर गलत है। खबर गलत नहीं है। DM के अहकाम आ गए हैं और वहाँ जो है उन अहकाम के मुताबिक रात का जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू सहारनपुर में बाकायदा लागू हो गया है।